गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12:1/2% पर एनम कंपाउंड एन्युअली। अब यहाँ पर हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो हमें एन्युअली यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम एन्युअली फाइंड करते हैं या हम उसे 6 मंथ के बेस ऊपर फाइंड करते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाता तो हमें एन्युअली ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जब हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करते हैं तब उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अमाउंट की जो फॉर्मूला है वो है P इंटू ब्रैकेट 1+R/100 रेज टू n। यहाँ पर हमें दो फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और अमाउंट की फॉर्मूला क्या है? तो P इंटू ब्रैकेट 1+R/100 रेज टू n। अब यहाँ पर अमाउंट का मतलब क्या है? तो अमाउंट का मतलब है कि जब हम किसी प्रिंसिपल की अमाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नंबर ऑफ ईयर है उसे हम ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में, तब हमें अमाउंट मिलती है। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जब हम किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं, सपोज हम बैंक से 10,000 रुपीज़ लोन लेते हैं तो हम बैंक से 10,000 रुपीज़ बोरो करते हैं, तो वो 10,000 रुपीज़ है वो यहाँ पर प्रिंसिपल की अमाउंट है। तो वो 10,000 हमने किस परसेंटेज पर लिए? तो सपोज 10% पर हमें दिए गए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमें 10% देना है। हमने कितने ईयर के लिए दिया? तो वो नंबर ऑफ ईयर है। सपोज हमने 3 years के लिए लिया है तो हमें 3 years से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में हमें उसे जो हमारे प्रिंसिपल की अमाउंट है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें अमाउंट की फिगर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम जब इस प्रैक्टिकल सम यहाँ पर हम करेंगे तब आपको वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो प्रिंसिपल की अमाउंट यहाँ पर हमें 10,800 रुपीज़ दी गई है। कितने ईयर्स है? तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर हमें 3 years काउंट करने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है? तो 12:1/2% यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 12 2 24 में 1 ऐड करते हैं तो 25/2% हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं। हमारे पहले अमाउंट हमें फाइंड करना होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है A माइनस P, यानी कि यहाँ हमारे पास P की वैल्यू है प्रिंसिपल की लेकिन अमाउंट की वैल्यू नहीं है। तो पहले यहाँ पर हम अमाउंट फाइंड करते हैं। तो चलो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1+R/100 रेज टू n। प्रिंसिपल की अमाउंट है 10,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा है 25/2, तो 25/2 मल्टीप्लाई 100 और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर 3 है। ओके, नेक्स्ट 10,800। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1 प्लस हमारी नई फिगर है 1/2 4 जा 8 रेज टू 3। अब 10,800 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 में हमें किसी भी फ्रैक्शन फिगर को ऐड करना है। 1 में हमें
किसी भी फ्रैक्शन फिगर को ऐड करना है तब हमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 अपॉन फ्रैक्शन में जो है, जो डिनोमिनेटर में है वही फिगर हमें रख देनी है 9/8 यानी कि अब 9/8 जो है वो यहाँ पर हमें 3 टाइम्स रिटर्न करना है, रेज़ टू 3 है इसलिए। अब यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है वो हमें यहाँ पर आपको खुद उस प्रोसेस को आपको खुद कर देना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर रिटर्न कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें वो अमाउंट 15,377.34 रुपीज़ यहाँ पर हमें वो अमाउंट की फिगर मिलती है। तो चलो अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हमारे पास अमाउंट की फिगर है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल की अमाउंट हमारे पास है 10,800। तो चलो अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 13 में से 8 लेस करते हैं तो 5 और 14 में से 10 लेस करते हैं तो 4। तो यहाँ पर हमें वो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फिगर यहाँ पर हमें 4,577.34 रुपीज़ यहाँ पर मिलते हैं और अमाउंट की फिगर 15,377.34 रुपीज़ यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट सम, calculate the amount and compound interest on rupees 18,000 for 2:1/2 year at 10% per annum compound annually। अब यहाँ पर हमें एनुअली कंपाउंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल की अमाउंट हमें 18,000 रुपीज़ दी गई है। नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर हमें 2:1/2 ईयर्स दिया गया है और यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो एनुअली हमें फाइंड करना है। तो 2 ईयर्स तो हमारे पास होल ईयर्स है, लेकिन जो हाफ ईयर्स है वो यहाँ पर हमें किस तरीके से उसे हमें काउंट करना है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ये सम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमें दिया गया है, अमाउंट फाइंड करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो रख देते हैं 18,000, 1 + R यानी कि 10%। नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर हमें 2:1/2 ईयर दिया गया है। इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ ईयर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 18,000 1 + 10/100। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर है वो 2 होल ईयर्स है, इसलिए यहाँ पर 2 रख देते हैं मल्टीप्लाई। और हाफ ईयर है तो हाफ ईयर के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि फुल ईयर का यानी कि होल ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, तो हाफ ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 5%। ओके, तो यहाँ पर उसे हमें अलग से कैलकुलेट करना है। 1 + 5 की जगह हमें 10 की जगह पर यहाँ पर हमें 5 रख देना है, क्योंकि हाफ ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 हो जाता है और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर 1 हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ जो है वो यहाँ पर 1 टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 रिटर्न करना है। ओके, चलो आगे। अब 18,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 0 कट, यानी कि 1 + 1/10 रेज़ टू 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100, यानी कि 1 +
1/20 रेज टू 1, 18,000 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमें 1 में फ्रैक्शन की फिगर हमारे पास है 1/10, तो 1 में हमें 1/10 ऐड करना है। तो क्या हमें करना है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 10 में 1 ऐड करते हैं तो 11 मिलते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो तो वही हमें रखना है। वो हमें कितनी बार मिलता है, 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पर हमें 11/10 को 2 टाइम्स रिटर्न करना है। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 में हमें 1/20 को ऐड करना है, यानी कि 20 में 1 ऐड करते हैं तो 21/20 मिलता है, और वो 1 टाइम है इसलिए उसे 1 टाइम ही यहाँ पर रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 0 कट हो जाता है, 2 0 यहाँ पर कट, 2 0 यहाँ पर कट, ये 0 कट, ये 0 कट, 2 9 जा 18, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 हमें कर देना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो यहाँ पर हमें रख देना है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमें अमाउंट 22,869 मिलते हैं। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें 22,869 मिलता है। अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस p। तो अमाउंट हमें यहाँ पर कितने मिलते हैं, 22,869 में से हमें प्रिंसिपल की अमाउंट 18,000 लेस कर देनी है। तो 8 6 9, अब यहाँ पर 12 में से 8 लेस करते हैं तो 4 0, यानी कि यहाँ पर हमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर है वो 4,869 रुपीज़ मिलते हैं, और जो अमाउंट की फिगर है वो यहाँ पर हमें 22,869 रुपीज़ मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को सॉल्व करना था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 for 1:1/2 years at 8% per annum compounded half yearly। अब यहाँ पर हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो हाफ ईयरली हमें फाइंड करना है। आगे के जो हमने 2 सम देखे उसमें क्या था कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो हमें एन्युअली यहाँ पर हमें काउंट करना था, जबकि यहाँ पर हमें हाफ ईयरली काउंट करना है। तो चलो हम देखते हैं हाफ ईयर में हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की अमाउंट दी गई है 62,500 रुपीज़, नंबर ऑफ ईयर 1:1/2 ईयर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है हाफ ईयरली, यानी कि 1 ईयर में हाफ ईयर्स 2 टाइम्स आता है, और यहाँ पर हमें 1:1/2 दिया गया है, यानी 1 ईयर्स होल है, इसमें 2 हाफ ईयर्स 2 टाइम्स आते हैं, और हाफ ईयर्स यानी कि यहाँ पर वो नंबर ऑफ ईयर है वो यहाँ पर 3 यहाँ पर हमें काउंट करना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमें 3 टाइम्स काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें दिया गया है 8%। ओके, लेकिन हमें जो काउंट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट वो हाफ ईयरली है, यानी कि 8 ईयर्स पर एनम है, पर एनम यानी कि एन्युअली, और हमें काउंट करना है हाफ ईयरली, इसलिए यहाँ पर इसे हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमें वो 4% हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट करना है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब अमाउंट फाइंड करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू n। अब रेट जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो यहाँ पर 62,500 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 4 रखना है, और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर हमें 3 रखना है। ओके, तो 62,500, अब जितना कट होता है उसे हमें कट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर कट नहीं करते पहले, तो 1 में
यदि हम 1 में हमें 4/100 को ऐड करना है, 1 प्लस में हमें जो फ्रैक्शन की फिगर है 4/100 वो हमें 1 में ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। 100 में हम 4 ऐड करते हैं तो 104 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वही रख देना है रेज़ टू 3, यानी कि ये फिगर हमें 3 टाइम्स रखनी है। अब जितना कट होता है उतना हमें कट कर देना है, 2 0 कट, 2 0 कट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 625 होने के बाद ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको उसे 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000 से उसे डिवाइड कर देना है। ओके, और जो हमें वो आंसर मिलता है वो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ। तो वो अमाउंट की फिगर यहाँ पर हमें 70,304 रुपीज़ यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो A माइनस P। तो A यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं वो फिगर 70,304 रुपीज़ है, उसमें से हमें प्रिंसिपल की अमाउंट 62,500 रुपीज़ हमें लेस करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 04, 13 में से 5 लेस करते हैं तो 8, 9 में से 2 लेस करते हैं तो 7, तो 7,804 रुपीज़ यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। और जो हमारे अमाउंट की फिगर है वो यहाँ पर हमें 70,304 रुपीज़ मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट 8,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब यहाँ पर हमें हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है और यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ ईयर है वो हमें 1 ईयर दिया गया है, यानी कि 1 ईयर में हाफ ईयर 2 टाइम्स हमें मिलते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। प्रिंसिपल की अमाउंट यहाँ पर हमारे पास 8,000 रुपीज़ है, नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर हमें 2 टाइम्स काउंट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें दिया गया है 9%। अब हाफ ईयरली है इसलिए यहाँ पर हमें 9/2% हमें रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अमाउंट फाइंड करनी है और CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम कर देते हैं अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। 8,000 रुपीज़ प्रिंसिपल की अमाउंट है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 है, यानी कि 9 जो 2 है डिनोमिनेटर में उसे हमें नीचे रखना है, और नंबर ऑफ ईयर जो है वो यहाँ पर हमें 2 रखना है, 2 टाइम्स काउंट करना है। तो 8,000 1 + 9/, अब यहाँ पर हम कट नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए 9/200 यहाँ पर हमें रखना है। 8,000। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 में हमें किसी भी फिगर को ऐड करनी है तो हमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, यानी कि 200 में 9 ऐड करते हैं तो 209, और जो डिनोमिनेटर की फिगर है उसे हमें रख देना है और रेज़ टू 2। अब इस फिगर को हमें 2 टाइम्स रिटर्न कर देना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जितना कट होता है कर देना है, तो 2 0 कट, 2 0 कट, 0 कट, 0 कट। ओके, अब 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 209 मल्टीप्लाई 209 करने के बाद उसे हमें 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमें वो क्या आंसर मिलता है वो यहाँ पर मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ, आपको कैलकुलेट खुद करना है। ओके, तो वो अमाउंट की फिगर यहाँ पर हमें 8,736.20 रुपीज़ मिलते
है। अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो a माइनस पी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल की फिगर लेस करनी है, तो वो अमाउंट की फिगर यहाँ पर है 8736.20 माइनस प्रिंसिपल की अमाउंट 8000 रुपीज़ है। तो 736.20 रुपीज़ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फिगर मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट 10,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करना है और 1 ईयर यहाँ पर हमें दिया गया है, यानी कि 1 ईयर में हाफ ईयर्स 2 टाइम्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर n इज इक्वल टू हमें 2 रिटर्न करना है। और जो परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8% है, इसलिए यहाँ पर हमें 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4% मिलते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। प्रिंसिपल की अमाउंट यहाँ पर हमें 10,000 मिलते हैं। अब नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर है, यानी कि यहाँ पर हमें वो 2 टाइम्स काउंट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया गया है, इसलिए उसे हमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ओके, चलो, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। तो प्रिंसिपल की अमाउंट 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें 4% रखना है, दिया गया है 8%, वो एन्युअली है, इसलिए यहाँ पर हमें हाफ ईयरली काउंट करना है, इसलिए यहाँ पर हमें 4 रिटर्न करना है और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर हमें 2 रखना है। 10,000। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 में हमें 4/100 फ्रैक्शन की फिगर ऐड करनी है, यानी कि अब हमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो 100 में 4 ऐड करते हैं तो 104/100 रेज टू 2 यहाँ पर हमें मिलता है और इस फिगर को हमें 2 टाइम्स रिटर्न करनी है। तो चलो 2 यहाँ पर 4 0 कट हो जाते हैं। ओके, तो 1004 मल्टीप्लाई 1004 यहाँ पर हमें करना है। तो 1004 मल्टीप्लाई 1004 कितना मिलता है, तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। 10,816 रुपीज़ हमें अमाउंट की फिगर यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो अमाउंट की फिगर यहाँ पर हमें 10,816 रुपीज़ मिलते हैं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पर हमें a माइनस पी, यानी कि 10,816 में से 10,000 लेस करते हैं तो हमें वो फिगर 816 रुपीज़ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके।